शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे प्रदेश के छठ गीत के लिए फेमस थी और पूरे देश में यहाँ की जो लोक संगीत है उसको पहुँचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर्स हैं, कई हमारे जो मशरूम के ऊपर काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सबके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा सबको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, आज हम उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मेरा सुझाव होगा कि कम से कम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रम में सभी दल के लोगों को और प्रतिपक्ष के लोगों को राजकीय समारोह में रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और सारे वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे हैं। साथ ही साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। आपको सीधा ले चलते हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। ऐतिहासिक काम किया है, उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण देने का काम। श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने बिहार में लंबे समय तक वित्तीय कार्य किए, राजनीतिक कार्य किए। शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे प्रदेश के छठ गीत के लिए फेमस थी और पूरे देश में यहाँ की जो लोक संगीत है उसको पहुँचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर्स हैं, कई हमारे जो मशरूम के ऊपर काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सबके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा सबको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम किया। इसका स्वागत। जैसे कि आपने सम्राट चौधरी को बयान को सुना, साथ ही साथ में आपको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिलीप जायसवाल है उनका भी क्या कुछ कहना है गणतंत्र दिवस पर, क्या वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकतंत्र के इस महापर्व गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, आज हम उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और मुझे गर्व है कि भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र पूरे दुनिया में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे गांधी मैदान में? नहीं, गांधी मैदान में राजकीय समारोह था और महामहिम राज्यपाल महोदय झंडोत्तोलन आज इस लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस के दिन कर रहे थे। प्रतिपक्ष के नेता को वहां रहना चाहिए, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई हमारा तरीका नहीं हो सकता है। तो मेरा सुझाव होगा कि कम से कम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रम में सभी दल के लोगों को और प्रतिपक्ष के लोगों को राजकीय समारोह में रहना चाहिए। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि बिहार के अनेक विभूतियों को पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जिसमें विशेषकर स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी और समाज सेवी श्री किशोर कुणाल जी, समाज सेवी श्री सुशील मोदी जी, ऐसे महान विभूतियों को इन पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आपने सुना, दिलीप जायसवाल का साफ तौर पर कहना है, जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष गांधी मैदान के हुए समारोह पर उपस्थित नहीं रहे थे, तो उन्होंने कोई भी आलोचना करते हुए बचना ही सही समझा। साथ ही साथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें होना तो ज़रूर चाहिए था। और साथ ही में गणतंत्र दिवस पर उन्होंने सभी भारतवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ दी है। 76वां गणतंत्र दिवस था, बीजेपी की तरफ से इसे काफ़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।